हेलो माय डियर स्टूडेंट। पहले लेक्चर में मैंने आपको कंपनी का एक सूक्ष्म परिचय दिया था और आगे की मैं सिलेबस कंप्लीट करूं या सिलेबस स्टार्ट करूं और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचूं, उससे पहले मैं आपको कंपनी के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। मेरा आज का जो एक टॉपिक है वो बनाया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ ए कंपनी कैपिटल। आपको ये बता दूं कि कंपनी की कैपिटल, कंपनी की पूंजी, शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ये सब मैं बाद में पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में। उससे पहले मैं आपको कंपनी को किन किन पूंजी की आवश्यकता होती है, कंपनी की इंटरनल कैपिटल और एक्सटर्नल कैपिटल कौन कौन सी हैं, इनके बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और बोर्ड पे मैंने जो हाईलाइट किया है, लिखा है, उसको मैं जो जिस दिशा निर्देश से बता रहा हूं उसी दिशा निर्देश की तरफ आप देखते हुए आगे चलें, अन्यथा आपको जो है ग्राफ समझ में नहीं आएगा। देखें, आप लोग बोर्ड को देखें तो कंपनी की कैपिटल को मैंने 3 वर्गों में डिफाइन कर दिया है। पहला है इक्विटी शेयर कैपिटल, कंपनी की वह पूंजी जो इक्विटी के माध्यम से एकत्रित की जाती है। दूसरा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दूसरे में ये है जो प्रेफरेंस शेयर के माध्यम से एकत्रित की जाती है। और तीसरा है डिवेंचर एज ए लोन कैपिटल। वैसे लोन के आगे हम लोग कैपिटल नहीं लगाते, लेकिन आप अमूमन ये जाने कि जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई सोल प्रोप्राइटर भी बिजनेस स्टार्ट करता है या कोई पूंजीपति या कोई इंडस्ट्री बिजनेस स्टार्ट करता है तो लोन के माध्यम से ही बिजनेस स्टार्ट करता है। लोन लेकर बैंक से बिजनेस स्टार्ट करता है तो एक तरह देखा जाए वो लोन कैपिटल है। ठीक है, लोन कैपिटल मतलब लोन लेकर कैपिटल स्टार्ट की गई है, लेकिन लोन को अलग रखा गया है, कैपिटल को अलग रखा गया है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर, चूंकि बहुत लोगों का एक आपत्ति होगी, मैं यहाँ पर मे भी लिख देता हूं, मे। एक बात और जानेंगे यहाँ पर, ये डिवेंचर है। डिवेंचर का मतलब है ऋण पत्र, ऋण के माध्यम से स्टार्ट की गई पूंजी का एक हिस्सा। तो आप फिर से फीडबैक लेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। मैं आपको बता दूं इक्विटी शेयर होल्डर कौन कौन सी चीजों को पार्टिसिपेट करते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर इन्वेस्टर ऑफ द कंपनी होते हैं, कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। प्रॉफिट होल्डर ऑफ द कंपनी होते हैं, कंपनी में लाभ का हिस्सा लेते हैं। रिस्क होल्डर ऑफ द कंपनी होते हैं, जो कि लाभ का हिस्सा लेते हैं तो हानि भी उनको उठानी पड़ती है, वो रिस्क होल्डर भी होते हैं। कभी कभी 1 रुपया लगा के 10 पैसा ही प्राप्त होता है। मेकर ऑफ कंपनी होते हैं, यही कंपनी को बनाते हैं और कंपनी को बिगाड़ते हैं। ओनर ऑफ द कंपनी, यही कंपनी के मालिक माने जाते हैं, स्वामित्व माने जाते हैं। डिविडेंड होल्डर ऑफ द कंपनी, कभी कभी ये एडिशनल लाभ के अलावा भी डिविडेंड पाने के अधिकारी होते हैं। बोनस होल्डर ऑफ द कंपनी होते हैं, कंपनी इनको बोनस ऑफर भी देती है। एंड ट्रांसफर होल्डर ऑफ द कंपनी, ये कंपनी अपने अंशों के, इनके जो शेयर होल्डर है, अपना शेयर ट्रांसफर करते हैं लोगों को। ऐसे बेचते नहीं, आप कर सकते हो, ट्रांसफर करते हो। ए ने बी को ट्रांसफर किया, बी ने सी को किया। तो ये ध्यान रखेंगे, यहां तक जो मैंने बताया मैं फीडबैक देता हूं। कंपनी के इन्वेस्टर होते हैं, कंपनी में प्रॉफिट होल्डर होते हैं, लाभ पाते हैं, कंपनी का रिस्क उठाते हैं, कंपनी को बनाते और बिगाड़ते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं, कंपनी में लाभांश भी पा सकते हैं, बोनस भी मिलता है और कंपनी के अंशों में ये ट्रांसफर करते हैं। जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे ध्यान दें तो ये इन्वेस्टर केवल होते हैं, कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। क्यों इन्वेस्ट करते हैं? लाभांश पाने के लिए, केवल लाभ में हिस्सा पाने के लिए, डिविडेंड छोटा सा हिस्सा पाने के लिए। और ये पेमेंट और रिडम्पशन होल्डर भी होते हैं, इनका एक समय के बाद पेमेंट हो जाता है। कभी कभी इनका 6 महीने का नोटिस दे के 3 साल के अंदर रिडम्पशन कर दिया जाता है। और कभी कभी इनका 20वें वर्ष में, जो कि कंपनी एक्ट के अनुसार लिखित है, 20वें वर्ष में इनका भुगतान होना अनिवार्य है। समय समय पर सेबी मीन्स हो गया आपका सेबी जो कंट्रोल बोर्ड है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वह इनमें इनके रूल्स में अमेंडमेंट करती रहती है तो इनका रिडम्पशन भी होता रहता है। और आप ध्यान दें कि डिवेंचर जो होती है वो केवल इंटरेस्ट के लिए पैसा लगाते हैं। ये इंटरेस्ट होल्डर ऑफ द कंपनी होते हैं, चाहे कंपनी किसी से लोन लेगी उनको इंटरेस्ट पे करेगी। एंड वो कंपनी के इन्वेस्टर भी माने जाते हैं। एंड ये ध्यान देंगे, और सिक्योर्ड होल्डर होते हैं, इनको पैसा पहले मिलेगा, इसकी इनके पास प्राथमिकता होती है। ये कोई ना कोई जो है लोन देने से पहले कंपनी से किसी प्रकार की सिक्योरिटी रखवा लेते हैं, इसलिए सिक्योर्ड होल्डर भी बोलते हैं। एंड रिडम्पशन, इनका रिडमेबल भी होता है, इनका रिडम्पशन भी होता है, इनके पूंजी का भुगतान भी होता है।
तो आप देख रहे होंगे कि पूंजी का भुगतान इनका डिबेंचर का रिडम्पशन होता है, प्रेफरेंस का रिडम्पशन होता है, लेकिन इक्विटी का रिडम्पशन नहीं होता। इक्विटी शेयर होल्डर इंटरनल कैपिटल मानी जाती है कंपनी की। प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोथ होता है, कैसे मैं बताऊंगा। और डिवेंचर होल्डर जो होता है वो एक्सटर्नल कैपिटल है। क्या है ये? एक्सटर्नल कैपिटल है। अब कैसे ध्यान देंगे? इक्विटी शेयर होल्डर को हम लोग क्या करेंगे? इंटरनल कैपिटल मान लेते हैं। डिवेंचर को हम लोग एक्सटर्नल कैपिटल मान लेते हैं, मतलब ये आंतरिक पूंजी है और ये बाहरी पूंजी है। अगर किसी वर्ष प्रेफरेंस शेयर होल्डरों का भुगतान होना हो, अब एरो देखेंगे, इफ रिडीमेबल इनका भुगतान, ठीक है, इफ रिडीमेबल, इफ नॉट रिडीमेबल, ये हो गया उल्टा लिखा, ये नॉट रिडीमेबल कर देता है, ये नॉन कर देता है, ये नॉन। ठीक, अब देखें आप, इफ नॉन रिडीमेबल इनका भुगतान अभी नहीं होना है, ये कंपनी में बने रहेंगे, तो आप क्या करेंगे? इनको इंटरनल कैपिटल मान लेंगे। किसको मान लेंगे? इनको। कौन है ये? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इनके साथ मिल जाएंगे। फिर समझे मैं क्या कर रहा हूं? अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का भुगतान नहीं होना, इफ नॉन रिडीमेबल या नॉट रिडीमेबल इनका भुगतान का समय भी नहीं आया है, तो ये इक्विटी के साथ रहेंगे और ये इंटरनल कैपिटल का पार्ट होगा, ध्यान रखेंगे। और इफ रिडीमेबल इनका भुगतान हो रहा है, ये भुगतान वाला ईयर है, इनका इस साल भुगतान होगा, तो यही प्रेफरेंस शेयर होल्डर डिवेंचर के साथ लग करके एक्सटर्नल कैपिटल का पार्ट बनेगा। फिर से ध्यान रखें आप लोग, मैं फिर से बता देता हूं। इक्विटी शेयर होल्डर, ये जो इक्विटी शेयर है इंटरनल कैपिटल का पार्ट है, ये जो डिवेंचर है ये एक्सटर्नल कैपिटल का पार्ट है, ये आंतरिक पूंजी है और ये बाहरी पूंजी है। और प्रेफरेंस शेयर का भुगतान अभी नहीं होना है, तो वो यहां आ जाएंगे इफ रिडीमेबल नॉट, मतलब इफ नॉट रिडीमेबल इनका भुगतान नहीं होना है अभी, तो ये इंटरनल कैपिटल का पार्ट बनेगा, मतलब इक्विटी के साथ रहेगा। और अगर इनका भुगतान होना है, इफ रिडीमेबल इनका भुगतान होना है, तो ये प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर होल्डर के साथ आ जाएगा, दोस्ती कर लेगा और ये एक्सटर्नल कैपिटल का पार्ट होगा। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ये दोनों तरफ चल रहा है। अगर पेमेंट होना है तो डिवेंचर के साथ जाएं, पेमेंट नहीं होना है तो इक्विटी के साथ जाएं। इक्विटी के साथ जाएंगे तो इंटरनल कैपिटल बनेंगे, और अगर पेमेंट डिवेंचर के साथ जाएंगे तो एक्सटर्नल कैपिटल बनेंगे। तो मैं एक बार फिर से फीडबैक देता हूं, वो ध्यान से देखेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल में इन्वेस्टर है, प्रॉफिट होल्डर है, रिस्क है, मेकर है, ऑनर है, डिविडेंड है, बोनस है, ट्रांसफर है। प्रेफरेंस में इन्वेस्टर है, डिविडेंड है और पेमेंट रिडम्पशन है। डिवेंचर में इंटरेस्ट है, इन्वेस्टर है, सिक्योर है और रिडम्पशन है। क्लियर? ये इंटरनल का पार्ट तब बनेंगे जब इनका भुगतान नहीं होने वाला वर्ष होगा, इधर रहेंगे। ये रिडम्पशन का पार्ट अगर है तो ये एक्सटर्नल का पार्ट बन जाएंगे, तो इनका भुगतान होना है। तो ग्राफ को बहुत ध्यान से समझें तो आपको समझ में आएगा। मैंने यहाँ एरो दे रखा है, ध्यान रखेंगे कि ये यहाँ पे लिखा है इसका क्या कंडीशन है, तो ये इसका पार्ट बन गया। यहाँ पे लिखा है क्या कंडीशन है, तो ये इसका पार्ट बन गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी कैपिटल समझ में आया होगा कि प्रेफरेंस को कहां रखना है। और अगले वीडियो में मैं आपको इक्विटी और प्रेफरेंस की पूरी जानकारी दूंगा। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है, और कंपनी की जो कैपिटल है वो कितने प्रकार की होती है। यहां मैंने क्लासिफिकेशन किया है कि कंपनी कहां कहां से कैपिटल लेके आएगी। इसको हम लोग स्टेटस के नाम से भी कह सकते हैं, स्टेटस ऑफ कंपनी कैपिटल। कंपनी का स्टेटस क्या है, कंपनी की स्टेटस कैपिटल क्या है, इक्विटी है, प्रेफरेंस है, डिबेंचर है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।